नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ा होगा, रिवाइज भी किया होगा। और हम नंबर सिस्टम का, आई एम सॉरी, अर्थमेटिक का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एवरेज। बाकी सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उसको जो है हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है वैसे करने से। तो क्वेश्चंस के थ्रू यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उसके हिसाब से उसको हम कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी हो जाएगा। एवरेज यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं औसत। और इससे लगभग आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है, लगभग प्रॉफिट एंड लॉस में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर्स को, कुछ भी जो लिखा हुआ है वैल्यू, उनके बीच की कोई वैल्यू निकालना। बीच की यानी कि किसी एक एवरेज वैल्यू को निकालना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे कहूँ कि आपके 10th में एवरेज कितने मार्क्स आए थे, तो आपको 10th में हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर आए होंगे ना। किसी में 80, किसी में 875, फिर किसी में 75, किसी में 80। तो ऐसे आपकी कुछ एक एवरेज मार्क्स निकलते होंगे, है ना। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। एवरेज को निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली फॉर्मूला जो बुक्स में मिलता है वो है एवरेज या औसत को निकालने का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो हम सब पढ़ते हैं, वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपके पास में जो भी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी तथाकथित संख्याएं दी हुई हैं जिनका आपको एवरेज निकालना है, उन सबको जोड़ो और उसे किससे डिवाइड कर दो? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी कि जितनी संख्याएं हैं गिनती में, उससे उसे डिवाइड कर दो। ऑब्जर्वेशन, है ना। ये बेसिक सा मतलब है इसका। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब आपका 10th की मार्क्स हम एवरेज निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। अब आपका एक तो मैथ का पेपर रहा होगा, जिसमें आपको सपोज 80 मार्क्स आए। फिर आपका दूसरा पेपर रहा होगा साइंस का, जिसमें आपको 75 मार्क्स आए। फिर आपका पेपर रहा होगा एक एसएसटी का, जिसमें आपको 80 मार्क्स मिले होंगे। एक अनुमान से मार रहा हूँ मैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेट लेट कर लेते हैं। और एक इंग्लिश रहा होगा, तो उसमें भी आपको 75 मिले होंगे। हिंदी रहा होगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स मिले होंगे। अब आपसे किसी ने पूछा, हम परसेंटेज निकालने की बात यहाँ पर नहीं, मैं एवरेज की बात करूँगा कि आपके एवरेज मार्क्स क्या है। तो आप इनको इस फॉर्मूले में रख दोगे। कैसे? 80 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 75 और प्लस 80। कितने टोटल टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5। इन 5 से आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे। आप कैलकुलेट करो, ये 75 प्लस ये 75 कितना हुआ? 150। और ये 80, 80 और 80 कितना हुआ? 240। तो 240 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा? 390। 390 तो 543 है ना, 390 तो आएगा। इसको डिवाइड कर दो, 5 7 जा और फिर 5 8 जा, यानी कि 78 क्या है आपका एवरेज आया। 78 क्या है आपका एवरेज आया। इसका मतलब क्या है कि 78 वो एवरेज मार्क्स हैं जो लगभग, अगर मैं कैलकुलेट करूं उनको आप बांट दूं तो मुझे यही नंबर मिलेंगे। देखो मैं कैलकुलेट कर दिखाता हूं कैसे। अब जैसे आपने 78 आपका एवरेज है, चेक कर लो है या नहीं है। ये इससे कितना ज्यादा है? ये +2। ये कितना कम है? -3। अगर इससे इसको सेपरेट करो तो -3 आएगा, इससे इसको करोगे तो ये कितना है? 2 ज्यादा है। ये -3 है, ये कितना है? +2, है ना। ये -3 और ये कितना है? +2। अब +2 कितना हुआ? प्लस का 6। और ये -3 क्या हुआ? माइनस का 6। 0 हो जाएगा ये, यानी 78 आ गया। समझ गए मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब क्या है? अब यहां मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, यानी कि एवरेज हमारी वो वैल्यू होती है, वो डेटा की वो वैल्यू होती है जो बीच की वैल्यू होती है। एक आम भाषा में अगर हम समझें तो, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो। अब ये तो इसके फॉर्मूला से निकालने का तरीका है। फॉर्मूला के अलावा भी निकालने का तरीका हो सकता है क्या? हाँ। क्या है वो? देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही वैल्यू लिखी हुई थी, आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऐसे उसमें वैल्यूज लिखी रहेंगी। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई एक इनके आसपास की, इनके बीच की किसी वैल्यू का एवरेज मान लेना है। लेट्स से एग्जांपल, आपने 75 का एवरेज मान लिया। आपने कहा कि मेरा एवरेज तो 75 है।
अब आपका एवरेज या तो क्या होगा, तो 70 तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। क्यों? आपने एक कोई बीच की वैल्यू इसमें से क्या की है, मानी है। दैट आपने वही तो किया है ना। अब इस वैल्यू को क्यों हमने सपोज क्यों किया, वाई वी आर सपोजिंग दैट दिस इज आवर एवरेज, बिकॉज क्योंकि अब हम इन सब को जोड़ें, फिर हम एवरेज, फिर हम उन्हें डिवाइड करें, तो एक लेंथी नंबर आएगा हमारा, लेंथी नंबर तो आएगा। इसीलिए हम कोई ऐसी वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेट भी करें तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे, वो नंबर छोटा होगा कंपैरेटिवली इसके। कैसे, अभी हम निकाल के देख लेते हैं, देखो क्या होगा। अब 75 कितना ज्यादा है इससे, तो आप 80 में 75 को हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा ना भैया। 80 में से 75 को घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 ही तो आएगा, है ना। अब 75 में से घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0। फिर इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 5। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 0। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 5। अब इस वैल्यू का क्या है, आप एवरेज निकाल लो। ये वैल्यू क्या है, 5, 10 और 15। 5, 10 और 15, टोटल कितने नंबर है हमारे, 5 नंबर है। अरे 5 नंबर ही तो है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, क्या आया, 3। अब ये वैल्यू कह रही है कि जो आपने एवरेज माना था उससे आपका 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ दो, एवरेज 78 आ गया। एकदम आसान तरीका है या नहीं है? ये ऐसा क्यों करते हैं, मैं ये आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि उस वैल्यू को कैलकुलेट करना टफ होता है, ज्यादा लेंदी वैल्यू हो जाती है। आसान तरीका है ना, ठीक है। हम क्वेश्चंस को करेंगे तो स्कोर इजीली कर लेंगे, समझ पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब क्या कह रहा है आपसे कि आप 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 का एवरेज निकालो। तो 2 से 5 तक के कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर यानी कि क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, जो 2 की मल्टीपल में होंगी। और ये इवन नंबर्स क्या होती हैं, सॉरी, इवन नंबर्स क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं इवन नंबर्स, 2 4 6 8 एंड 10। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर्स हो गए, है ना। अब इस क्वेश्चन को निकालने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पहले से तो हम उसी तरीके समझते हैं जो इसको हमने थोड़ी देर पहले अभी समझा है ना। इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, मैं कोई एक वैल्यू का एवरेज मान लेता हूँ। सपोज मैंने 6 को एवरेज मान लिया, मैंने कहा कि मेरा एवरेज क्या है, 6 है। अब ये इससे कितना कम है, तो आपने कहा ये -4 है ना, ये -2, ये प्लस का 0, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 4। अब ये तो 4 और 2 6, तो 0 आ गया, डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हमारा एवरेज क्या आएगा, 0 ही 6 आएगा। 0 नहीं आएगा एवरेज, आपका एवरेज क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि बीच की जो वैल्यू है, हमेशा इवन नंबर्स में क्या होता है, यूजुअली इवन नंबर्स में अगर ये नंबर्स जो हैं, इवन नंबर में जब कभी इवन नंबर या फिर ऑड नंबर ऐसे कोई वैल्यू जब डिफरेंस दिया हो, जब वो नंबर्स क्या हो, ऑड हो, तो जो बीच की वैल्यू होती है वही हमेशा एवरेज होती है। अगर क्वेश्चंस करेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को। फिलहाल अभी जो हम समझ रहे हैं, पहले उतनी चीज को समझ लेते हैं। एक तो ये तरीका है करने का, क्या कि आप किसी एक वैल्यू को मिडिल आसपास के बीच की किसी वैल्यू का एवरेज मान लो। क्यों, इसको जोड़ते तो जोड़ना इसको भी आसान था, 10 8 और 2 10, चाहे 4 10 30। 30 को डिवाइड करते किससे, 5 से, तो आंसर हमारा तब भी 6 ही आता, तो जोड़ने पर 30 आ रहा है ना। बट ये वैल्यू 200 300 500 600 1000 10,000 ऐसे होगी तो जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो बीच की वैल्यू से कैलकुलेट करना आसान है, जो छोटी वैल्यूज मिलेंगे उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है मेरा, जब कभी भी आपको ऐसे कोई भी नंबर दिए होंगे, क्या लिखा हो, जहां पर कॉन्जिक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल हो, है ना, कॉन्जिक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल हो या फिर डिफरेंस जो है वो बराबर हो। अब कॉन्जिक्यूटिव है नंबर, अगर इवन हो, 4 6 8 10, कितना डिफरेंस है, 2 का 2 का 2 का और 2 का, डिफरेंस यही है। जब कभी भी डिफरेंस अगर बराबर हो तो इसका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दो। पहला नंबर क्या है हमारा, 2, आखिरी नंबर क्या है, 10। जब 2 ही नंबर है तो कितने से डिवाइड करना होगा, 2 से। जब एक और एक 2 ही नंबर तो है, तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या आया, 6 आया। 6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, है ना, ठीक है। क्या, पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देना है, और चूंकि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, और डिवाइड किससे करना है, जो 2 ही नंबर तो हैं, ये नंबर और ज्यादा होते तो हम क्या करते, इससे डिवाइड, ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते। तो यही हमारा आंसर हो गया, 6। कितना आसान है। अब कभी भी आपको जहां डिफरेंस सेम दिखे तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे, कैसे, देखो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
हम पहले बेसिक क्वेश्चन को देख रहे हैं, धीमे धीमे और क्वेश्चन को एडवांस जैसे हर बार करते हैं वैसे इस बार भी करेंगे। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब 1 से स्टार्ट हुआ 3, 5 और 7। हमने क्या कहा, डिफरेंस वो क्या है, सेम है ना, क्या है, डिफरेंस सेम है। कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत लगातार संख्याएं, तो 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा, 4 विल बी द आंसर। ऑप्शन बी बॉम्बे इज द राइट आंसर, है ना आसान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 सॉरी, 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, प्राइम नंबर्स में कभी डिफरेंस सेम हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, हमने देखा था ना, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, तो चेंज होता रहता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि जो जिसका या तो 1 फैक्टर हो या फिर वो स्वयं हो, वो नंबर खुद हो, और किसी डिवाइड तो होता ही नहीं है वो। अब देखो 10 से क्या होंगे हमारे प्राइम नंबर्स, 11, 13, 17 और 19। अब क्या डिफरेंस सेम है, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस और 2 का डिफरेंस। ये डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो क्या हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट से निकाल सकते हैं क्या, नहीं, है ना। तो हमेशा किस में, इवन नंबर में, ऑड नंबर में, या फिर कॉन्जिक्यूटिव कोई भी नेचुरल नंबर दिए हों और जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए होंगे उनका अगर हम निकालेंगे तो हमें एवरेज क्या, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ देना है और हमारा वही क्या आएगा, एवरेज आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या है, आप कोई एवरेज मान लो, सपोज आपने मान लिया 13 एवरेज है हमारा, ठीक है, ये कितना कम है 13 से, -2, ये +0, प्लस का 4 और प्लस का 6, तो 6 और 4 10 -2 8, क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 2 3 4, क्या 2, यानी कि एवरेज क्या आएगा 13। ये वैल्यू प्लस की आ रही है, अगर ये प्लस की आएगी तो जोड़ दी जाएगी, ये माइनस की आएगी तो घटा दी जाएगी, 15 हमारा एवरेज आएगा, है ना। कैसे, देखो एक और वैल्यू मान के देख लेते हैं, तो कंफ्यूजन ना रहे हमें। सपोज इस बार मैंने माना 17 हमारा एवरेज है, ठीक है, 17 से ये कितना है, -6, -4, प्लस का 0 और प्लस का 2। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 ही तो आएगा प्लस का, इसमें से ये 0 आएगा, इसमें से करोगे तो -4, इसमें से करोगे तो -6। अब इनको जोड़ दो आपस में, कैसे, 6 और 4 10, -2 प्लस 2 प्लस का 2 यानी कि क्या आएगा, -8। भैया 6 और 4 क्या होगा, -10 होगा, -10 में से 2 जाएंगे पॉजिटिव, तो क्या आएगा, -8 डिवाइडेड बाई 4, यानी क्या आएगा, -2। तो जो वैल्यू आएगी उसको उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, -2, यानी कि क्या 15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, 15.5 दिया हुआ है, गलत है, 15 विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि 11 13 17 और 19 और तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, 15 विल बी द आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अब देखो लैंग्वेज बार बार बदल रही है क्वेश्चंस की, आपका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, वही सेम है, हम वैसे फिर से एवरेज निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। अब मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3, अब 3 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, जब 3 से ही स्टार्ट हो रहे हैं और 6 मल्टीपल निकालने हैं, यानी कि पहला डिजिट हमारा क्या होगा 3, लास्ट डिजिट क्या होगा 3, 6 का 6 टाइम कितना होता है, 3 6 18, टोटल नंबर कितने हैं उससे मतलब ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 10.5 विल बी द आंसर। समझ में आया ये क्या है, देखो 3 से स्टार्ट करना है, 3 3 6 9 12 15 18 और 21। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि 3 के ही मल्टीपल यानी डिफरेंस क्या है, सेम है, 3 का डिफरेंस हर बार है। जब डिफरेंस सेम है तो हमें पहला नंबर चाहिए और लास्ट नंबर चाहिए। फर्स्ट नंबर क्या है 3 है, लास्ट नंबर क्या आएगा 18, 3 6 18, तो अब 18 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम आ जाए, सॉरी हमारा एवरेज आ जाएगा, है ना। एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, कुछ खास है नहीं है, तुरंत आप आंसर सारे सारे निकाल लो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे। फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 20 to 30 इंक्लूसिवली। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 20 से 30 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत निकालिए, है ना।
इसमें इंक्लूसिव का मतलब क्या है? दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चंस, है ना। आप उसे इंग्लिश में कि 20 और 30 को भी क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। अगर इंक्लूसिव नहीं लिखा होता तो आप इसको इंक्लूड नहीं करते। कैसे? 20-30 का मतलब क्या है? अब कुछ नहीं है, 20 से 30 तक है, 21, 22, 23, 24। फर्स्ट डिजिट क्या है? 20, लास्ट डिजिट क्या है? 30। कितना है? डिवाइडेड बाई 2। 50 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा आंसर? 25 विल बी द आंसर। अभी हम एक ही तरीके को समझ रहे हैं और हम लैंग्वेज बदल बदल के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एवरेज में बहुत ज़्यादा तरीका है नहीं है, आंसर ऐसे ही निकलेगा। जहाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा वहां हमने जैसे निकाला वैसे आंसर निकलेगा बस। और कभी कम ज़्यादा भी होगा तो उस पर भी हम निकालेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे उसे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मेरा अनुमान है। 25 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9 इंक्लूसिवली? अब देखो, इंक्लूसिव लिखा जरूर है, किसकी बात कर रहा है? इवन नंबर्स की बात कर रहा है। क्या 1 इवन नंबर है? क्या नहीं। 9 इवन नंबर है? क्या नहीं। तो 2 होगा हमारा, और लास्ट डिजिट क्या होगी हमारी? 8 होगी। और चूंकि इवन नंबर है तो डिफरेंस सेम ही होगा हमेशा। ऑड नंबर तब भी डिफरेंस दो का सेम ही रहेगा हमेशा हमारा। इवन और ऑड नंबर तो हम पढ़ चुके हैं। +2 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 विल बी द आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें? एकदम आसान सी बात है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब क्या करना है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या एवरेज, यहाँ पर क्या डिफरेंस सेम होगा प्राइम नंबर में, देख लेते हैं। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, सेकेंड 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। अब देखो यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर 4 का है। डिफरेंस तो सेम नहीं है। अब अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो कैसे निकालेंगे? जैसे निकालते हैं, हम मान लेंगे 5 विल बी अवर क्या है, हमारा एवरेज है। अब 5 क्यों माना? क्योंकि कैलकुलेट करना थोड़ा इजी करना है हमें। ये कितना है? -3, -2 +0 +2 +4, यही है। 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि क्या आएगा? 1। किससे डिवाइड करना है? 5 से, है ना। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही नंबर थे। क्या आएगा? 0.2, तो 0.2 को ऐड कर देना है। 5.2 विल बी द आंसर। एकदम आसान तरीका है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। आसान सी बात है या नहीं है? तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई जाएगी हर बार, और क्वेश्चंस का तरीका वही सेम है। थोड़ी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। हम बड़ी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे, हमने इसे निकालना है सीखा है तो। छोटी वैल्यू इसलिए रखी गई है ताकि आप निकालना सीखो पहले, फिर बड़ी वैल्यूज तो निकाल ही लोगे। तरीके सब में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन की। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।